मुसलमानों, ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग कन्वर्टेड हो तो कन्वर्टेड हो, मंदिर तुम्हारा धर्म का हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा है। तुम लोग कन्वर्टेड हो, बंगाली मुस्लिम या फिर वो मुस्लिम नहीं होता, असमीस मुस्लिम, अरबी मुस्लिम हो सकता है, बंगाली मुस्लिम नहीं। ये सब मंदिरों पर जाकर हाथ ऊपर करके ऐसा करके कुछ नहीं होगा। हाथ तुम क्या जताना चाहते हो? माइक से उत्तरायण पर या लोरी पर तुम उत्तरायण पर या पतंग उड़ाने पर उत्सव को तुम लोग 15 अगस्त के दिन उस वक्त हिंदू परंपरा के उत्तरायण पर तुम लोग पतंग नहीं उड़ा सकते। स्पीकर से बोलोगे, माइक से बोलोगे 15 अगस्त के दिन उत्तरायण के दिन पतंग नहीं उड़ा सकते, दूसरे दिन उड़ाओ। भाई नफरत करके कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ पर पैदा हुए, इन जितने भी हिंदू धर्म के नीति नियम है तुम्हारे नीति नियम है। तुम लोग सऊदी अरब से, तुम्हारी माँ सऊदी अरब से चुप शारीरिक संबंध बना के नहीं आई है, समझ गया? ये मंदिरों पर आघात पैर लगाकर वो करके मूर्ति को तुम्हें क्या एतराज करवाना चाहते हो? अल्लाह ऊपर है। जितने भी मुस्लिम लोग मरे जिंदा, वो लोग आकर कहे क्या अल्लाह है ऊपर? नहीं ना। एक मोहम्मद जो कहता रहा अल्लाह है, मरने के बाद आकर बोला क्या मैंने अल्लाह को देखा है वगैरह। जितने मुस्लिम मरे उनसे जाकर पूछो, उनके लाश तुम उनसे पूछो मरने के बाद अल्लाह है तो आकर बताकर जाना। सारे मुसलमानों से एक ही सवाल है, प्रश्न है, अगर अल्लाह है तो मर के वापस आके बताकर जाओ अल्लाह है, वरना मैं नहीं मानने वाला। आई डोंट नो बिलीव अल्लाह। जब तक वो मुझे प्रूफ नहीं देता। जितने भी लोग मरे वो आकर नहीं बोलेंगे अल्लाह है, मैं मानने नहीं वाला, मानना भी नहीं चाहिए। जिंदा लोग बोलने पर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मरा हुआ इंसानों की गवाही सच्चाई होती है, जिंदा इंसानों की नहीं। कुछ जगहों पर जैसे अल्लाह है तो मरे हुए लोगों को आकर बोलने में क्या जाता है? अल्लाह है तो आकर बोल जाए ना, वरना नहीं है। सालो तुम लोग जितने भी बीजेपी के सरकार के खिलाफ साजिश रच लो, कुछ भी कर लो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा, हिंदू ही पैदा होऊंगा, क्योंकि सब लोग हिंदू ही पैदा होते हैं। जब किसी का काटा जाता है ना, तभी मुस्लिम बनते हैं, वरना सब हिंदू ही पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद उनका धर्म पता चलता है, बड़ा होने के बाद समझा जाता है मैं उस धर्म से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ। वरना बच्चे को कोई समझ नहीं वो किस धर्म से है, किस मजहब से है। और मुस्लिमों का ये काटे बिना मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये काटने से पहले हिंदू होता है। और जब तक यह काटा ना जाए उनका नुनू, तब तक कोई बच्चा मुसलमान या व्यक्ति मुसलमान नहीं होता। जब उनका नुनू नपुंसक बने जाएगा तभी मुसलमान होगा। और कजन सिस्टर या अपनी सिस्टर से शादी करना बायोलॉजिकल या जेनेटिक सही नहीं है। बच्चा विकलांग वगैरह पैदा हो सकता है, क्योंकि डीएनए तो बराबर है ना।
एक बच्चे को पैदा होने के लिए बाप का माँ का डीएनए अलग अलग चाहिए। किसी बच्चे के आँखों पर बचपन से ये चश्मा लग जाए तो ये नॉन हेल्दी। जब डीएनए सेम हो, डीएनए सेम का बच्चा कभी हेल्दी नहीं हो सकता। साइंस में भी है, बायोलॉजिकल में भी है। बायोलॉजिकल नॉट हेल्दी। सेम डीएनए से बच्चा पैदा होता है तो वो हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अपनी ही बहन से शादी कर ली, वो सेम डीएनए का होगा, तो फिर जैसे मैं मामा की लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी बहन है, मैं बहन मानता हूँ। अगर शादी कर लिया तो डीएनए प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी डीएनए मेरे माँ के बाप से डीएनए से मिलता है और माँ का डीएनए उनके भाई के डीएनए से मिलेगा, उनके भाई का डीएनए अपनी बेटी की डीएनए से मिलेगा। मतलब डीएनए कहीं ना कहीं सेम है। डीएनए अगर सेम हो तो सही नहीं होता। जैसे गर्म और ठंडा पानी मिलाने पर गुनगुना पानी या वगैरह होता है, वैसे ही है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं मिल सकता है तो पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही है। पॉजिटिव को मिलने के लिए नेगेटिव से मिलाना होगा, अगर नेगेटिव को मिलाना है तो पॉजिटिव से मिलाना होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो बूम। वैसे ही सेम डीएनए के लोग शादी कर सकते हैं लेकिन बच्चा विकलांग पैदा होता है, इसीलिए गलत है। सेम डीएनए नॉट द रीजन फॉर बेबी हेल्थ। सेम डीएनए कैसे होता है? जैसे कि मेरा बाप का डीएनए मुझसे मिलेगा, मेरा डीएनए मेरे बाप से मिलेगा, और मेरे बाप का डीएनए अपनी बाप से मिलेगा, या उनके भाई से मिलेगा, या अपनी मामा से भी मिल सकता है ना, क्योंकि माँ का डीएनए भी मिला हुआ है उन्हें, इसलिए पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो जैसे ब्लास्ट होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव से मिला जाए तो फिर सेफ होता है, वैसे ही। ये आपस में वही शादी करते हैं जिनको लड़कियों की कमी हो। लड़कियों की कमी बढ़ गई तुम्हें, हाँ, दूसरे धर्म के लोगों को फंसाना चाहिए। अपने धर्म की लड़की से करो ना, हमारे हिंदू धर्म के लड़कियों से क्यों? गुरुद्वारा में जाकर, सिखों के मंदिर पर जाकर, हमारे मंदिर में जाकर उजू करके वगैरह करके ऊपर अल्लाह है रील बनाते हो। रील बना तो ठीक है, लेकिन अल्लाह क्यों है? तेरे 20 का हिस्सा ही काट कर फेंक दूंगा। गला सर्तन से जुदा गला काटने की बात करने वालों, अपना जो कटा हुआ है नीचे का हिस्सा नुन्नू, वो पहले लगा के बताओ, लगा के दिखाओ, उसके बाद गला काटने की बात करना। साले काटे बिना मुस्लिम। तेरी नबी की, जिसने 6 साल की आयशा बच्ची के साथ शादी किया और 9 साल की उम्र में शोषण किया, बलात्कार किया, उस पर तो केस करूंगा, लेकिन उस नबी के ऊपर साहबी हो पकड़ कर लाओ। नबी तेरी, ये नबी के नाम, तेरी नबी को बोलते हो मेरा यह है।
साले